मित्रों नमस्कार, मैं हूं आर डी पंडित, आपका मित्र। पुनः हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी पर्सनालिटी का जिन्होंने पिछले 4 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाया, जिन्होंने अपने जीवन में ही नहीं सैकड़ों के जीवन में शिक्षा का और खुशियों का और समृद्धि का दीप जगाया। तो मैं खुद उनका स्टूडेंट रह चुका हूं और सर से मैं पिछले लगभग 2 दशक से मिला हूं और सर से बहुत कुछ गाइड हमें मिलती है। तो आपसे मुलाकात कराते हैं और हम चाहेंगे कि आप भी इस सर से मिल करके उनसे कुछ संदेश ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बनाएं। आइए मिलाते हैं हमारे सर जी से। सर नमस्ते। तो मित्रों, मैं आपको जानकारी दूं कि सर जो शिक्षा क्षेत्र में रहे हैं, तो शिक्षा को जो 40 साल जिए हैं, इसके बारे में सर का अपना ओपिनियन होगा। सर को कैसा लगा, सर का क्या आपका लक्ष्य है, आप क्या चाहते हैं समाज से, समाज का आप कैसा सपना देखना चाहते हैं और इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। आइए मिलते हैं हमारे सर जी से। सर की वाणी, सर की जुबानी। धन्यवाद। देखिए, शिक्षा तो हमारे समाज को जागृत करने का बहुत बड़ा अंग है और बिना शिक्षा के कोई भी समाज उन्नति नहीं कर सकता। तो चूँकि हम लगभग 4 दशक से छात्रों के बीच में हैं, विशेषकर हम ग्रामीण देहात क्षेत्र के छात्र छात्राओं को हम पढ़ाते आए हैं, देखते आए हैं। तो उनमें हम अभी तक में जो हमको अनुभव मिला है, अभी तक जो हम देखा करते हैं कि जो छात्र मन लगा कर के पढ़ते हैं जी, वो निश्चित रूप से सफल होते हैं और जो छात्र कि बेवजह इधर से उधर समय बिताते हैं, उनमें लगन का अभाव होता है, तो वैसे छात्र आगे डेवलप नहीं कर पाते। जी जी, निश्चित। तो ऐसे स्थिति में अभिभावक की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जी जी, छोटे छोटे बच्चे को अगर हम सही तरीके से शुरुआती क्षण से ही अगर उनमें हम कुछ अच्छे अच्छे क्वालिटी विकसित करें, जैसे एक अच्छी आदत, समय पर जगना, जी समय पर पढ़ना, समय पर सब काम करना, पढ़ने के लिए स्कूल जाना समय पर, तो इस तरह से छोटा बच्चा कच्चा मिट्टी जैसा होता है। जी सर। तो अगर शुरू से ही अगर गार्जियन अगर बच्चे पर ध्यान रखें, तो हम समझते हैं कि बच्चा में धीरे 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 जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, अच्छे अच्छे गुण आते जाएंगे और वह बच्चा निश्चित रूप से डेवलप करता है। बहुत अच्छा सर। हम चाहेंगे कि आप जो इतने 40 साल से शिक्षा के क्षेत्र में रहे, तो आने वाला जो भी परमपिता परमेश्वर जितना दिन आप यहाँ रहेंगे, तो इस बीच में आप कैसा सब हमारा समाज देखना चाहते हैं। हम एक बहुत ही ज़्यादा शिक्षित समाज देखना चाहेंगे और उस समाज में ना सिर्फ लड़के ही पढ़ें, बल्कि अभी भी हमारे गांव में, देहात में, ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी देखा जाता है कि लोग बेटे को तो पढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन जहाँ बेटी का सवाल आता है जी, तो तरह तरह की मतलब बंदिशों के बीच बच्चियों को निकलना पड़ता है और समान अवसर नहीं मिल पाता। अगर समान अवसर मिले बच्चों को पढ़ने का, लड़की को भी, जी जी, तो हम समझते हैं कि आज की तारीख में लड़के से पीछे नहीं रहेगी। सही बात है।
सर ऐसा कुछ है, हम देख रहे हैं समाज में कि लड़कों और लड़कियों के बीच में जो अंतर है वो शिक्षा के क्षेत्र में खास करके, कि लड़कियां कम पढ़ने को उसको मिलता है, तो इसको और आप गहनतम रूप से आप अनुभव क्या कर रहे हैं कि दोनों में फासला है शिक्षा को लेकर के, कम व बेसी है? नहीं, ये तो निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है। जैसे हम लगभग हर समाज में देख रहे हैं कि लड़के के तरफ गार्जियन बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जहाँ तक बेटी के तरफ ध्यान देने की बात हो तो लोग उसमें भेदभाव करने लगते हैं। एक उदाहरण हम देना चाहेंगे, जैसे बेटा कहीं जा रहा है जी। तो घर के कोई भी सदस्य, माता पिता ज़्यादा नहीं पूछेंगे कि कहाँ जा रहे हो, लेकिन बेटी अगर एक घंटा लेट आई, बहुत सारा क्वेश्चन, कहाँ गई थी, कहाँ रुक गई जी, समय पर काहे ना आई। तो ये सब तरह तरह की बात है, जबकि परिस्थितियां उसको कभी प्रतिकूल हो सकती थी बाद में। हाँ। तो अब लड़की को भी लगा रहता है कि पता नहीं थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो हम घर में लोग गुस्साएंगे, लेकिन लड़के के लिए ऐसी बात नहीं है। यही कारण है कि लड़के स्वतंत्रता पूर्वक जहाँ मन तहाँ घूम रहे हैं, और लड़की निश्चिंत होकर घर में पढ़ती है। तो अगर उसको भी कोचिंग जाने के लिए मिले, ट्यूशन पढ़ने जाने के लिए मिले, तो हमको लगता है कि लड़के से ज़्यादा लड़की डेवलप कर सकती है। जी। अब पर्व त्यौहार में भी देखिए भेदभाव होता है। हम लोग के यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जैसे अभी जितिया का पर्व आ रहा है, उसको ज्योत बंधन भी पर्व भी बोलते हैं, जी जी, आजीवित पुत्रिका व्रत भी बोलते हैं। अच्छा। तो लोग या माँ बेटे के लिए तो पर्व करती है, लेकिन बेटियों के लिए अगर बेटी पूछ ले उस दिन कि माँ आप बेटे के लिए पर्व कर रही हैं कि उसकी लंबी आयु हो, और हम लोग की आयु लंबी नहीं होनी चाहिए क्या हम लोग माँ के पास कोई आंसर नहीं रहता है क्या? तो यहाँ पर्व त्यौहार में भी आप देखेंगे कि बेटे बेटी के साथ में भेदभाव होने लगता है। आप खाने पीने में भी देखिए, बेटा दूध दही पूरा खा रहा है पी रहा है, लेकिन बेटी अगर उतना खाने पीने लगे तो लोग आँख भौंस करने लगते हैं। जी हाँ, कुछ तो ऐसा देखने को मिलता है। और लोग सोचते हैं कि बेटी है, मैट्रिक आइए बीए पर करा दो, पढ़ा दो, समय पर शादी विवाह कर दो, घर चली जाएगी, ससुराल चली जाएगी। लेकिन जहाँ तक बेटे की बात है, लोग इतना परेशान रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमको लगता है कि 80% बेटे पढ़ते नहीं। तो यहाँ एक भेदभाव है। अगर समान अवसर मिले तो हमको ऐसा लगता है कि बेटियाँ बेटों से ज़्यादा आगे निकलेगी। वाह, क्या बात है, धन्यवाद। तो धन्यवाद। यह वार्ता कैसे रहे मित्रों, आप बताइए। आपको भी अगर कुछ इस संबंध में सुझाव देना है तो आप हमें इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज दीजिए। थैंक यू।